ये चैप्टर कक्षा 10 का द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न 2 जो है उसका दूसरा प्रश्न है। प्रश्न देखिए इस प्रकार है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ये वर्ग समीकरण अर्थात द्विघात समीकरण पर आधारित इबारती प्रश्न है। क्रमागत पूर्णांक है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो हमने हल ऐसे करेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x तथा x धन 1 है। तो कह रहा है प्रश्नानुसार पहला पूर्णांक गुणे दूसरा क्रमागत पूर्णांक बराबर 306। तो ऐसे में लिखेंगे x गुणे x धन 1 बराबर 306। इसको हल करेंगे आपको द्विघात समीकरण मिलेगा x² + x - 306 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण को हम कैसे हल करते हैं, इससे तुलना करिए ax² + bx + c बराबर 0। इसमें a और c का गुणा करेंगे, a बराबर यहाँ पे 1 है, c बराबर -306 है। 1 और 306 का आप पूरा करोगे तो 306 ही आ जाएगा। अब 306 का 2 हमको गुणनखंड ऐसा करना है जिसका जोड़ना या घटाना 1 आ जाए b के बराबर। ऐसे देखिए गुणनखंड करते हैं, 306 को काटेंगे, 2 से पहले काटेंगे, 2 करने 2 आ गया 2 × 25 = 10, 2 × 3 = 6। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट सकता है, 3 से काटिए, 3 × 25 = 15, 3 करने 3 और फिर ये 3 से कटेगा, आ जाएगा 17। इसका गुणनखंड ऐसे होगा 2 × 3 × 3 × 17। तो हमको ये 1 2 3 4 गुणनखंड है, इनका सिर्फ हमको जो है 2 गुणनखंड करना है। देखिए 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, ये 18 × 17 और 18 में से 17 हम घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। यानी ये समीकरण, ये हमको जो b1 ले आना है ये 1 पूरा हो जाएगा। तो ऐसे लिखते हैं, देखिए x² + x 18 - 17 -306 बराबर 0। x² + 18x - 17x, ये कोष्टक टूटेगा, -306 बराबर 100। इसको हल करते जाइए, इसमें आप कॉमन लीजिए, x + 18 और यहाँ पे -17 कॉमन ले लो। x - 17 से इसमें भाग करेंगे तो 17 × 2 = 34 होता है, मतलब 17 से भाग करेंगे 18 आ जाएगा। अंदर का निशान, ये बाहर का निशान माइनस है, अंदर का चिन्ह बदल के लिखेंगे बराबर 0। आपको 2 गुणनखंड मिलेंगे, x + 18 एक कोष्टक पे, दूसरे में x - 17 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कोष्टकों की तुलना शून्य से करेंगे और शून्य निकालेंगे। ऐसे x + 18 बराबर 0 या x बराबर -18 आ जाएगा, तथा x - 17 बराबर 0, x बराबर 17 आ जाएगा। तो हम ये जो धनात्मक पूर्णांक आया उसको मानेंगे, इसलिए पूर्णांक बराबर x बराबर हम 17 लेंगे, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह छोड़ देंगे। दूसरा पूर्णांक, दूसरा धनात्मक एक क्रमागत पूर्णांक जो आएगा ये है x + 1, तो यहाँ लिखेंगे 17 + 1 बराबर 18। ये आपका आंसर होगा। सवाल महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए, 4 नंबर में आ सकता है। हमारा उत्तर सही है कि गलत है, इसके लिए अगर हम जांच करना चाहें तो जांच भी देखो ऐसे कर सकते हैं। जांच में आप क्या करोगे, दोनों का गुणा कर दो, 17 × 18 कर दो। अगर 306 आ जाता तो हमारा सवाल सही है। ये देखो 17 8 136 होता है, 6 136 के 6, ये 13 बचा और 17 करने 17 13 कितना होगा 30। ये आ गया। ये आपकी जांच हो गई है। इस तरीके से सवाल